नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आयुष उपाध्याय और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको उन जेई प्रिपरेशन टिप्स के बारे में जो मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन में फ़ॉलो करी थी और जिन टिप्स की मदद से मैं अपने जेई एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाया एंड करंटली आई एम डूइंग बीटेक फ्रॉम एनएसयूटी द्वारका। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखना ताकि आप इस वीडियो की मदद से अपनी जेई प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर पाएँ। तो पहला पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी। तो जेई की प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी प्रिपरेशन में अभी 2 साल बचे हों, 1 साल या सिर्फ 2 महीने। क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो जेई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंस नहीं रह पाते। तो इसके लिए ध्यान रखना है आपको कि आप अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहें और लगातार मेहनत करते रहें। तो अब बात करते हैं कि जेई प्रिपरेशन में आपको थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्विंग का क्या रेशो बना के चलना है। तो बेसिकली बोर्ड के लिए फंडा सिंपल होता है, क्योंकि उसमें आपको 1:1 का रेशो बनाना होता है। जैसे कि अगर आपको जितना फोकस आपको थ्योरी पे करना है, उतना ही फोकस आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे करना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका मेन फोकस होगा जेई की प्रिपरेशन करना। तो उसमें आपको थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्विंग का रेशो 1:2 बना के चलना है। यानी कि जितना फोकस आप अपनी थ्योरी पढ़ने पे कर रहे हैं, उससे डबल फोकस आपको अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग पे करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें हेल्प करती है हमारे फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है कंसिस्टेंसी। तो यानी आपको लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। अगर आप कभी खाली बैठे हो, आपके पास फ्री टाइम है, तो सीधा पहुंच जाओ क्वेश्चन सॉल्विंग पे। कोशिश करो कि हर संडे को या फिर ऑल्टरनेटिंग संडे पे आपको ज़रूर पेपर सॉल्व करना है। अब ये पेपर कौन सा? ये पेपर होगा कि आपको जेई मेंस या फिर जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर। तो इसमें आप खुद देख सकते हो कि आपको जेई मेंस के ज़्यादा पेपर सॉल्व करने हैं जेई एडवांस के। तो आपको ये देखना है कि आपका फोकस क्या है। अगर आपको केवल आईआईटी में जाना है, आपका फोकस जेई एडवांस है, तो आपको जेई एडवांस के पेपर ज़्यादा करने चाहिए। या फिर अगर आपको एनएसआईटी, डीटीयू और ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज में जाना है, तो आप केवल जेई मेंस का पेपर भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं रिवीजन की। तो जेई एग्जाम की प्रिपरेशन में आपका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका कोई चैप्टर खत्म हो, आप सबसे पहले उस चैप्टर के 30 से 50 अच्छे लेवल के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हो। तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे और आप उन कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम रिवीजन की। तो फर्स्ट टाइम रिवीजन में जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में आपको अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में ऑलमोस्ट एक पैराग्राफ जरूर लिखना है और सारे फॉर्मूलाज जो उस चैप्टर में यूज हो रहे हैं वो लिखने हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनके आप प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी आप उन रिविजन नोट्स को देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे। तो इसके बाद हम अगला रिवीजन करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू, जिसमें आप चैप्टर के 25 से 30 ऐसे क्वेश्चन उठा लीजिए जिसमें आपके चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हो, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ध्यान में रखिए कि आपको वो क्वेश्चन टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपकी क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की स्पीड इंप्रूव होगी और अपने जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि जेई मेंस और जेई एडवांस में कितना डिफरेंस है। तो देखा जाए तो दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, ये तो आप भी जानते होंगे। पर जो चीज जेई मेंस वाले बच्चे को जेई एडवांस के लेवल पे ले जाती है, वो है कि एडवांस लेवल क्वेश्चंस की रेगुलरली प्रैक्टिस करना। और दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि जो जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे होते हैं, पर वहीं जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन के बेसिस पे होते हैं। यानी कि डेली लाइफ या फिर इमेजिनरी सिचुएशन में आप के कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन कैसे होगा, उस पर कोई सिचुएशन बना देंगे या फिर उस पर कोई प्रॉब्लम बना देंगे जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको और बेहतर समझने के लिए और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए आपको जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करना पड़ेगा। और लास्ट जो डिफरेंस है वो है कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न का। जेई मेंस में ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं और जेई एडवांस में एमसीक्यू में भी सिंगल करेक्ट और मल्टी करेक्ट होते हैं, और उसमें मैच द कॉलम्स भी होते हैं, और उसमें पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, और उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। पर ये बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जैसा भी हो, सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। इन टिप्स को आप जरूर फॉलो करना, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन का बिल्कुल बेसिक फ्लो चार्ट है। और एक बात का जरूर ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी आपकी जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है।
तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। तब तक के लिए चलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय। तो गाइज ये वीडियो में एक पॉइंट छोड़ रहा हूँ जो कि है बुक्स का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी बड़ा पॉइंट है। तो इसलिए मैं अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा आपको कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए टू गेट बेस्ट रिजल्ट इन योर जेई प्रिपरेशन। तो गाइज़ उस वीडियो में मैं आपको यह तो बताऊंगा ही कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक में से क्या क्या और कितना पढ़ना है। तो अब तक की वीडियो में हमने डिस्कस करा कि आपको जेई प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अब बात आती है कि आपको ये चीज़ें कैसे करनी है। तो इसके लिए मैं ला रहा हूँ एक सीरीज जिसमें हम रिवाइज कर रहे होंगे क्लास 11th और 12th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और सॉल्व कर रहे होंगे उनके कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस।